हिमाचल में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल को नेशनल डिजास्टर घोषित करना चाहिए भारत सरकार को, क्योंकि ऐसा आलम हमने क्या, हमसे जो 50 साल बड़े हैं उन्होंने भी ऐसा आलम नहीं देखा है। और ख़ासकर मेरे एरिया में कम से कम 500 करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है कि आज बद्दी के लोग, इंडस्ट्री के लोग सहमे हुए हैं कि उनके उद्योग कैसे चलेंगे। और मैं इनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बद्दी की इंडस्ट्री को चलाने के लिए मैं आज माननीय मुख्यमंत्री से ही बात कर रहा हूं, उनके माध्यम से भारत सरकार से बात होगी। और गडकरी से मिलना ज़रूरी हुआ तो एसोसिएशन को लेके हम उनसे भी मिलेंगे कि पिंजौर बद्दी नालागढ़ रोड पे जितने पुल जो हैं वो गिर गए हैं, लगभग 3 पुल गिर चुके हैं, 4। उन पुलों को बेली ब्रिजेज लगा के जो है वो रिस्टोर विद इन टाइम, विद इन 10 डेज 15 डेज जो है वो लगाएं, ताकि छोटी गाड़ियां 10-12 टन की गाड़ी जो है वो क्रॉस हो। हैवी व्हीकल्स रोपड़ से होके आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत जो है वो अपने एरिया में बद्दी BBN में हो गई है। और लगभग हमारा जो GST है उसका नुकसान मैं समझता हूँ कि 100 करोड़ का मंथ का जो है वो बद्दी ब्रूटीवाला नालागढ़ से होगा, तो उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हम लोग पहले आर्थिक तंगी में चले हुए हैं। लगभग 150 घर मेरे अपने क्षेत्र में और पूरे जिला सोलन में 1200 घर जो है वो डैमेज हो चुके हैं, जिसमें से 800 घर टोटली वॉश आउट हो चुके हैं। उनको रीफेब्रिकेट पुनर्वास करने के लिए फैब्रिकेशन के घर जो है मैंने बात कर रहा हूँ और इंडस्ट्री से भी निवेदन कर रहा हूँ कि CSR के माध्यम से प्री फैब्रिकेट घरों को वो डोनेट करें, ताकि उन लोगों का पुनर्वास जो है फॉर द टाइम बिंग हो सके। उन लोगों के बसने के लिए भूमि नहीं बची है, उसके लिए हमने 3-3 बिस्वा भूमि उनको DC साहब के लेवल से ही अलॉट करने का हमने फैसला किया है। और जिनकी ज़मीनें जो है वो बह गई हैं, उस मामले को कैबिनेट में लेके जाएंगे। कैबिनेट के नोट मिलते ही अगर उसका सर्वेक्षण करवाने के बाद जिन ज़मींदारों की वो ज़मीनें बह गई हैं उनको जो है सरकारी ज़मीन से तबादला अलाउ करने के हम प्रयास करेंगे। इसको कैबिनेट में लेके जाएंगे और उनको फौरी मदद जो है सरकार दे रही है, मैं भी दे रहा हूँ, प्रशासन भी दे रहा है। और उनको सबको हमने टेम्परेरी तौर पे गुरुद्वारों में, स्कूलों में रख दिया गया है। और उनके जो पशु हैं, कई जो फालतू पशु हैं, उनको हम गौशाला में उनको भेज रहे हैं। और बद्दी के डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ पे माननीय मुख्यमंत्री से मैंने बात की है कि BBNDA को दे, और अन्य साधनों से भी हम पैसे वहाँ इकट्ठा करके, फंड इकट्ठा करके जो है बद्दी के जो हमारे रोड्स हैं, हमारी बिजली है, हमारा पानी है, उनको रिस्टोर करने के लिए बहुत कम समय में जो है वो उसको हम करके देंगे। ये मैं आपको इंश्योर करना चाहता हूँ। और बद्दी का जो वे हैं उनको विद इन 15 डेज़ में सोच रहा हूँ कि इतने दिन में अगर हम कर पाएंगे तो वो इससे मैं प्रयासरत हूँ। और बात कर रहा हूँ सरकार से, मिलिट्री के पुल और जो बेली ब्रिजेज की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी बात जो है भारत सरकार से भी उठाई जाएगी। और इंडस्ट्री को इंश्योर करना चाहूँगा कि ये काम शीघ्र ही बड़े सीरियस तौर पे जो है वो सरकार करेगी। के लिए उनको हम पहले जो हमारा मैनुअल था वो केवल 50,000 पे मिलते थे, अभी हमने उसको 1,30,000 किया है। और उसकी जो बिलोंगिंग्स हैं, कपड़े हैं, बर्तन हैं, उसके पैसे अलग से देंगे, उनके गौशाला के पैसे अलग से देंगे। 10,000 रुपया मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। कई सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो भी उनकी मदद कर रही हैं। मैंने कल ट्रक यूनियन से भी मैंने निवेदन किया है कि कुछ पैसे आप भी उन लोगों को दो जिनके घर गिरे हैं, तो उन्होंने शायद मीटिंग करके अपना एक खाका तैयार कर लिया है, वो लोग भी इन लोगों की मदद करेंगे। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं उनको राशन की मदद कर रही हैं। मैं हर जगह जो है बड़ी बड़ी राशन की 1-1 किट 2-2 किट्स जो है लोगों को दे रहा हूँ। तो लेकिन लंबे समय तक उनको कैसे रखना है, तो वो सरकार व्यवस्था जो है साई में मैंने एक बहुत बड़ा ग्राउंड बना दिया, उसमें बिजली की व्यवस्था कर दी है। और जॉइंटली 8 यूनिट्स जो हैं वहाँ टॉयलेट्स के हम लगा देंगे। और फिर फैब्रिकेट के जो 12x14 के घर उनको बना के और एक छोटी पेंट्री हम साथ जो है वो उसका डिज़ाइन मैं भी करवा रहा हूँ। अभी उससे पहले अभी मीटिंग थी उसकी, तो उसका रेट्स वगैरह लेके, तो उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि उनको हम कैसे जो है उनका पुनर्वास फॉर द टाइमिंग जब तक उनके घर नहीं बनते हैं उनका करें।
ये आपका बहुत वैलिड प्रश्न है। नेशनल हाईवे का जितना काम है पूरे हिमाचल में पुअर क्वालिटी का हुआ है, उसी की वजह से आज हिमाचल में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। अगर नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटीज़ ने अपना काम सही किया होता तो ये नौबत जो देखने को नहीं मिलती। मैंने 19 दिसंबर 2022 को नालागढ़ में मीटिंग के माध्यम से इनको अलर्ट किया था कि बद्दी से लेकर पंजौर तक के जितने पुल हैं उनका आप काम जो है प्राथमिकता के आधार पर करें। लेकिन मुझे लगता है कि जो जिस डिज़ाइन से वो काम कर रहे हैं वो डिज़ाइन भी सही नहीं है। उनको जो है वो जैसे बाढ़ खड्ड में जितना पानी आ रहा है, जितना पानी नदियों में है, उनके जो पूरे पुराने सर्वेक्षण थे वो सारे फेल हो गए हैं। अब मुझे लगता है कि उनको नए डिज़ाइन से जो है जो उन्होंने काम स्टार्ट किया है नए डिज़ाइन से ही काम करना चाहिए ताकि ये पुल लंबे चलें। बच्चों के स्कूलों के लिए मैंने अपने जो दून क्षेत्र है उसमें लगभग 50 लाख पे सभी पंचायतों को हमने डिस्बर्स कर दिए हैं। लेकिन ऐसे गीले में मशीन नहीं चल सकती है। जैसे ही बारिश बंद होगी हम 10 दिन के अंदर जो है पूरे गांव के रास्ते जो है उनको बहाल कर देंगे और उसके बाद स्कूल खोल देंगे।